बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और टॉपिक जो आज हमारा है, आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 है। आप अपनी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पर टेक्स्ट बुक पर देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। देखिए, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, इसका कंसेप्ट आपने 8th और 9th में भी आपने पढ़ा होगा। इसके बारे में मेंसुरेशन जो आपने पढ़ी होगी, वहां पर जो सॉलिड्स होते थे वो सिंपल सॉलिड्स होते थे, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर थोड़ा बहुत मॉडिफाइड है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉलिड्स, यानी यहाँ दो तीन सॉलिड्स को ज्वाइन किया गया है। फिर हमें उसका वॉल्यूम निकालना होगा, एरिया निकालना होगा, बाई पॉट्स को ज्वाइन किया गया होगा। जैसा कि किसी वक्त दो कून्स को मिलाया गया होगा, एक कून और एक सिलेंडर को मिलाया गया होगा, एक सुफियर होगा, एक साइड कोनिकल होता है। इस तरह के आप अपनी टेक्स्ट बुक पर भी देख सकते हैं कि वहां पर ये फिगर जो है वो बनाए गए हैं, दिए गए हैं वहां पर। यहाँ पर जो है ये एक्सटेंडेड है। इस मेंसुरेशन का जो ये टॉपिक है, इसमें ये है, वी हैव टू फाइंड इट इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉलिड्स। सबसे पहले आएगा क्यूब। देखिए, जो आपने पढ़ा होगा क्यूबाइड। क्यूबाइड क्या होता है? अ सॉलिड विच हैज सर्टेन लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट विच, इसलिए तो आपने पढ़ा ही होगा, जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट होगी, वी कॉल इट एज ए क्यूबाइड। और क्यूब और क्यूबाइड में क्या फर्क है? ये जो क्यूब होता है उसके डायमेंशन, ऑल डायमेंशंस आर इक्वल। इट मींस दैट द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आर इक्वल। वी कॉल इट एज ए क्यूब। सबसे पहले कुछ फार्मूलाज हम लिखेंगे जो हमें इसमें इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लेंगे टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड, क्योंकि क्यूबाइड जो होते हैं उसके 6 फेसेस होते हैं। जो अपोजिट साइड्स होते हैं, जो पैरेलल अपोजिट साइड्स जो होते हैं, वो इक्वल होते हैं। वो दे आर इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल और वो इक्वल होते हैं। आप एक ब्रिक ले लीजिएगा, उसके अपोजिट साइड्स फेसेस जो होंगे वो इक्वल होंगे, एरिया में वो इक्वल होंगे। इसी तरह से उनकी लेंथ जो दो साइड्स की इक्वल होगी, ब्रेड्थ दो साइड्स की इक्वल होगी, हाइट जो उसकी दो साइड्स वो भी इक्वल होगी, यानी इसके 6 फेसेस होते हैं। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबाइड का? इट इज ट्वाइस लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ। ये वो आपने पिछले साल 9th में भी पढ़ा होगा। अब है कर्व्ड सरफेस एरिया क्यूबाइड, यानी कर्व्ड, या जिसको हम एरिया 4 वॉल्स भी कहते हैं। इट इज ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये तो था क्यूबाइड। क्यूब का है, उसके जब सारे डायमेंशन इक्वल होते हैं, इट इज 6 टाइम्स एल स्क्वायर, वायर एल इज द एज, वायर एल इज द एज of the cube. Total surface area of cylinder, it is 2 pi r into r plus h, या h plus r, ये टोटल सरफेस एरिया होता है। जब हम देखेंगे लेटरल, या जिसको हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इट इज 2 pi r h, 2 pi r h, h is the height of the cylinder. Surface area of sphere, it is 4 pi r square. Surface area of total, it is actually total surface area of cone, it is pi r into L plus R, where L is the slant height. L is the slant height. Curved surface area of cone, it is pi r L. R is the radius, उस कोन की रेडियस कितनी होगी, L is the slant height दोनों केसेस में। ये तो था इसके बारे में। अब सिंपली हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.1 आप देखेंगे, आप अपनी टेक्स्ट बुक पर देखेंगे एक्सरसाइज 13.1। इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। 2 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर ईच आर जॉइंड एंड टू एंड। देयर आर 2 क्यूब्स, ये क्यूबाइड्स नहीं, क्यूब्स हैं, उनका वॉल्यूम जो दोनों का सेम है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। वो ज्वाइन किए गए हैं एंड टू एंड, यानी दो क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम उनका है 64, उनको एंड ज्वाइन किया गया एंड टू एंड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। इस क्यूबाइड का सरफेस एरिया हमें निकालना है। सबसे पहले देखिए, मैं सॉल्यूशन, लेट एल बी द एज ऑफ द क्यूब।
therefore volume of cube, it is 64 centimeter cube. क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो होता है L क्यूब इज इक्वल टू 64. दिस इज L क्यूब इज इक्वल टू, I can write as 4 into 4 into 4 which is 4 cube. L is equal to 4 सेंटीमीटर्स. यानी अब ये जो क्यूब है उसकी जो डायमेंशंस हैं वो 4 सेंटीमीटर्स हैं. थोड़ा बहुत मैं यहाँ आपको दिखाऊं. अगर फॉर एग्जाम्पल हम माने कि यहाँ पर ये एक क्यूब है, इट मीन्स दैट इसकी लेंथ ब्रेड हाइट 4 सेंटीमीटर. जब हम एक और को हम ऐड करेंगे, अब यही वाला, अब जो है जब दो क्यूब्स को ऐड करेंगे, ज्वाइन करेंगे हम एंड टू एंड, अब ये क्यूब नहीं रहेगा, अब ये क्यूबाइड बन जाएगा. लेकिन एक चीज में, एक डायमेंशन में इसमें चेंज आएगी, वो है जो इसकी लेंथ जो अब टोटल ये यहां से यहां तक बन गया है, इट इज 4 + 4. यानी इसकी लेंथ जो है वो 8 बन जाएगी. ब्रेड तो वही रहेगी 4 ही, और हाइट भी वही सेम रहेगी. वही हम लिखेंगे when the two cubes are joined end to end, the resulting solid becomes a cuboid. ये क्यूबाइड बनेगा विथ डायमेंशंस. इसके डायमेंशंस क्या बनेंगे अब, क्योंकि जब लेंथ जो वही चेंज होगी, विथ लेंथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स, ब्रेड तो 4 ही रहेगी और इसकी हाइट जो है वो 4 ही रहेगी. देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया of cuboid, it is equal to twice length into breadth plus breadth into height plus height into length. अब यहां पर देखिए, दिस इज ट्वाइस. लेंथ जो है इसकी वो 8 है, 8 into 4 प्लस ब्रेडथ है 4 into हाइट है 4 प्लस हाइट है 4 into लेंथ है 8. This is 2 into 8 4s are 32 plus 4 4s are 16 plus 4 8s are 32. अब हम इसको ऐड करेंगे. 32 plus 32 हो गए 64, 64 plus 16 वो 80. 2 into 80 which is equal to 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल जो है एरिया होगा. यही हमें निकालना था. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड. ये जो रिजल्टिंग अब जो क्यूबाइड बना है उसका, हेंस टी मीन्स टोटल, एस मीन्स सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये तो था पहला क्वेश्चन इसका. अब जो नेक्स्ट हम नेक्स्ट टाइम करेंगे इसका बहुत